हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स अवेयरनेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोगों को उच्च रक्तदाब की प्रॉब्लम होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं और लोगों के मन में ऐसे घर कर गए हैं कि लोगों को लगता है कि वो सारे मिथ बिल्कुल सही हैं और हमारा काम है उन सभी चीज़ों से आपको अवेयर कराना। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डायबिटीज़ के बारे में बताया था कि डायबिटीज़ के बारे में कौन कौन से मिथ्स हैं। अगर आपको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डायबिटीज़ की वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तदाब क्या होता है। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो आप मेरी बातों को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आज तक आप नहीं जानते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है, उनको बीपी है। बीपी क्या होता है? बीपी सबके पास होता है, ब्लड प्रेशर सबका होता है, लोगों का नॉर्मल होता है और जिसको प्रॉब्लम होती है उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। मतलब बीपी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कहते हैं बीपी की प्रॉब्लम। और ये दो प्रकार की होती है, या तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अब घटने का मैं वैसे दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कोई बीमारी अच्छी नहीं होती है, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे, केवल हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, एक नॉर्मल प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर मतलब जो आपका ब्लड है वो आपकी धमनियों में, आपकी नसों में जिस दबाव के साथ बहता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब सोचिए, अगर एक पाइप में पानी बहुत ज़्यादा दबाव के साथ बह रहा है तो पाइप के फटने का खतरा होता है, और उस पाइप के फटने का ज़्यादा खतरा होता है जो पाइप पतली होती है। तो कहने का मतलब आपकी बहुत सारी ऐसी नसें होती हैं जो बहुत पतली होती हैं, और अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपकी वो नसें फट सकती हैं। इस वजह से हाइपरटेंशन को एक खतरनाक बीमारी समझना चाहिए। एक्चुअली हाइपरटेंशन जो होता है ये नॉर्मल बीपी से ऊपर का बीपी होता है। तो नॉर्मल बीपी क्या होता है? नॉर्मल बीपी अगर आप नाम मानते हैं और आप मेडिकल के थोड़े बहुत जानकार हैं तो आपको पता होगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120/80 mHg पे नापा जाता है। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, और ये केवल अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल के जानकार हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। ये जो प्रेशर होता है ये आपके हृदय के, आपके दिल के धड़कने की वजह से होता है। आपका हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। जब सिकुड़ता है तो इसको हम कहते हैं सिकुड़ने वाला प्रेशर, और जब फैलता है तो फैलने वाला प्रेशर। तो फैलने वाला प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये जो औसत होता है ये सिकुड़ने वाले और फैलने वाले प्रेशर का होता है, मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का होता है। तो जो यहाँ पे आप 120 बोलेंगे तो 120 mHg जो है वो आपका सिकुड़ने वाला प्रेशर है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर है। और जो नीचे वाला प्रेशर जो है 30 mHg है वो एक प्रेशर है जो फैलने वाला प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है। अगर ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर 120/80 से बढ़ करके 140/90 हो जाता है, 140/90 हो जाता है, तो इस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 140 से 90 के बीच में ही रहता है, इससे भी बढ़ जाता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आज ये अभी हमने सीख लिया थोड़ा सा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब असली वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से मिथ हैं जो फैले हुए हैं जिसको आप सही मानते हो लेकिन वो गलत होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा मिथ है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। इफ़ यू फील फाइन यू हैव नॉट एनी हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, बट इट इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड्स। ये एक गलत चीज़ है कि अगर आप फाइन फील करते हो तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अगर आप 30 साल के ऊपर हो, 30, 35 या 40 साल के ऊपर हो और आपकी बॉडी मेडिकली डिजेनरेटेड बॉडी है, तब आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है और आपको जाकर के अपने डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक ये बताया गया कि 85 मिलियन यूएस एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, और इसमें से 6 में से 1 लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। दोस्तों, हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर माना जाता है और इस वजह से आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हाइपरटेंशन आपको हो सकता है और आपको पता भी नहीं चले। अगर आपको सिम्टम नहीं आते हैं और आपकी बॉडी डिजेनरेटिव है, मतलब 40 साल के ऊपर है, तो आपको जाकर के अपने नज़दीकी डॉक्टर से ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बढ़िया से उसका इलाज भी करना चाहिए। दोस्तों, ये तो आपका था पहला मिथ। आप बात करते हैं दूसरे मिथ की कि दूसरा मिथ क्या है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, आपको हाइपरटेंशन हो गया है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। यस,
आपके ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। ये तो सही बात है कि उसे परमानेंटली आप ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है, अपनी जान अच्छे से बचाई जा सकती है। और वो कैसे बचाई जा सकती है? आपको अपने डाइट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। डाइट का मतलब आपको खान पान में कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसे भोजन, ऐसे प्रोसेस फूड को कम लीजिए जिसमें नमक ज़्यादा है, अपनी डाइट को बैलेंस करिए और थोड़ा सा अपने बॉडी वेट पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब आपको दवा के साथ साथ में कुछ परहेज भी करना पड़ेगा, कुछ प्रिवेंशन भी करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज बिल्कुल से नहीं है, ठीक है, परमानेंटली इलाज नहीं है, लेकिन छोटा मोटा इलाज इसका आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें तीसरे मिथ की। तीसरा मिथ है कि बहुत सारे लोग जो शराब पीते हैं, जो वाइन पीते हैं, उनको कहते हैं कि हार्ट के लिए वाइन बहुत अच्छी होती है और आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं। ये डॉक्टर भी सलाह देते हैं, सही बात है, डॉक्टर सलाह देते हैं हार्ट के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है वाइन, बट दवा तभी फायदा करती है जब एक नॉर्मल डोज में ली जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी भी चीज़ को लेते हैं तब वो आपको नुकसान ही करेगी, वो चाहे अमृत ही क्यों ना हो। दोस्तों, अभी आपको बताया जाए यहाँ पे, तो ये एक मिथ है कि आप जितनी शराब चाहे उतनी पी सकते हैं, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हाँ, हार्ट के लिए थोड़ी बहुत होती है सही शराब, लेकिन अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो आपको अल्कोहलिज्म हो सकता है, आप उसके डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपको ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके अमाशय गैस्ट्रिक पार्ट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा वाइन पीते हो तो। अब साइंटिस्ट के हिसाब से या साइंस के हिसाब से कहा जा सकता है कि जो एक दिन में मेंस है, मतलब पुरुष लगभग 2 ड्रिंक पी सकते हैं और फीमेल्स होती है वो 1 ड्रिंक वाइन पी सकती हैं अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनके हार्ट के लिए ठीक होता है। लेकिन मैं तो अभी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ऐसा कुछ अल्कोहल से संबंधित कोई सामान ऐसा मत लीजिए जो आपको एडिक्ट बना दे। टेबल साल्ट हाइपरटेंशन काज करता है, हाँ बिल्कुल हाइपरटेंशन काज करता है, सही बात है, लेकिन आगे और भी कुछ शब्द जोड़ा गया। क्या शब्द जोड़ा गया कि एक ने कहा कि मैंने टेबल साल्ट छोड़ दिया, मैंने नमक खाना छोड़ दिया सफ़ेद वाला, मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मिथ है। मिथ ये है कि अगर आपने पूरी तरह से नमक छोड़ दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 85% जो आपके अंदर NaCl जाता है, सोडियम क्लोराइड जाता है, वो टेबल साल्ट से नहीं जाता है। वो जो आप भोजन करते हो या फल कोई खाते हो, कोई नमकीन चीज़ खाते हो, आप कोई प्रोसेस्ड फूड खाते हो, तो वहाँ से भी नमक जाता है। आपके पूरे भोजन में नमक होता है, NaCl होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं वो नमकीन लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, कि आप टेबल साल्ट खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। आप जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो उसमें नमक की कितनी मात्रा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने से केवल नमक निकाल दीजिए, आप नमक वाला खाना ना खाइए, स्वाद ना लीजिए और फिर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से खाने के अंदर से केवल नमक नहीं निकालना है, नमक को हल्की मात्रा में रखना है, नहीं तो आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे और फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको जो खाना खाना है वो बैलेंस डाइट में खाना है, आपको सही मायने में आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें नमक की मात्रा कम हो और आपको टेबल साल्ट भी ज़्यादा नहीं लेना है। तो फिर से अब कह रहा हूँ कि दोबारा से मत कहिएगा कि हमने अपने भोजन से नमक निकाल दिया है और नमक निकालने की वजह से अब मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये था आपका चौथा मिथ और अब हम बात करते हैं लास्ट मिथ की, जो कि है पांचवा मिथ। और इस मिथ में क्या बोला गया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं और कभी कभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन होता है अगर वो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड का मतलब आपके माता पिता से आपके अंदर आया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया है और एक्चुअली आता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका क्योर नहीं किया जा सकता, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। इस मिथ को पहले भी हमने देखा कि हाइपरटेंशन का कोई इलाज नहीं है, ये तो बात सही है, परमानेंटली कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर ये इनहेरिटेड भी है तब भी इसका इलाज किया जा सकता है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, हमेशा आपको बैलेंस डाइट लेनी है, नमक की कम मात्रा लेनी है, ऐसा भोजन लेना है जिसमें नमक की कम मात्रा हो, पैकेट बंद खाना नहीं लेना है और आपको प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं लेना है, फास्ट फूड बहुत कम खाना है, नमक वाले फूड बहुत कम खाने हैं, ठीक है। अब इतना ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर इतना भी कम नमक मत खाइए कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, आपको हाइपोटेंशन की शिकायत हो जाए या फिर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाए, आपका डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बैलेंस डाइट लेनी है, आपको भोजन में थोड़ी सी कम मात्रा में नमक खाना है और पैकेट बंद और नमक वाली चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड हैं, ठीक है, या फास्ट फूड है, उनको आप थोड़ा सा कम लीजिए, अपनी डाइट में कम शामिल कीजिए, आपको हाइपरटेंशन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ में आपको हर
महीने में कम से कम महीने में 2 बार तो आप उसको जाकर के डॉक्टर से आपको जांच करानी चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर सही है या गलत है, और फिर आपको दवा लेते रहना चाहिए। तो इसके लिए अक्सर बीटा ब्लॉकर दवा दी जाती हैं। तो वो दवाएं जैसे आपको सबसे अच्छी मैं आपको बताऊं, अब बहुत महंगी दवाएं होती हैं, लेकिन अगर आप जा करके प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवा लेते हैं तो आपको वहाँ पे सेम दवा आपको सस्ते दाम पे मिल जाती है, सस्ते रेट में मिल जाती है। और ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो फ़ायदा भी करती है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ायदा नहीं करती है, लेकिन मैंने लोगों से एक्सपीरियंस लिया कि उनको फ़ायदा करती है, तो उन्होंने बोला कि हाँ उन्हें फ़ायदा करती है, तो आप उसको ले सकते हो। एटेनोलोल प्लस एम्लोडिपिन और ऐसे कुछ करके दवा आती है, ठीक है। तो आप उस दवा को भी खा सकते हैं, और बाकी अपनी आपकी मर्जी है कि आप कौन सी दवा लेते हैं। एक्चुअली आपकी मर्जी नहीं, आपका डॉक्टर की दवा देता है, लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर की दवाएं क्या होती है सर, कि आप अपने मन से ले सकते हो, ठीक है। बस डॉक्टर ने एक बार दे दिया कि आपको हाँ ब्लड प्रेशर के लिए दवा खानी है। और बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अक्सर अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं और प्रिवेंशन कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का मतलब हाई ब्लड प्रेशर में बोल रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर समझिएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा और हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप बीच बीच में जाकर के ब्लड प्रेशर की जांच करवाइए कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या हाई है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे दवा खा रहे हैं तो आपको दवा नुकसान भी कर सकती है, और प्रिवेंशन कर रहे हैं तब भी वो प्रिवेंशन भी आपको नुकसान कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये 5 मिथ्स थे। अगर ये आपको मिथ्स समझ में आए हों और आपसे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ ये आपसे रिलेटेड थे, और आप किन और चीज़ों के बारे में मिथ्स जानना चाहते हो, किस और बीमारी के बारे में जानना चाहते हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिससे उनको भी जानकारियां मिलती रहें। थैंक यू।